बायोलॉजी में जब भी हम लोग मिमिक्री की बात करते हैं तो मिमिक्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑर्गेनिज्म को बेटर वे में इवॉल्व करने में हेल्प करता है। समटाइम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपने आप को जो प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करना होता है या एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना होता है तो वो मिमिक्री के लिए जाते हैं। मिमिक्री का सिंपल वर्ड वही है, सिंपल मीनिंग वही है जैसे किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिमिक करना, उसकी नकल करना। ठीक है, बायोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक हार्मलेस ऑर्गेनिज्म एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का मिमिक करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, जब एक हार्मलेस ऑर्गेनिज्म किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को मिमिक करके अपने सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है। सो इसीलिए मिमिक्री का कंसेप्ट समझना, कितने डिफरेंट टाइप की मिमिक्री नेचर में हमें देखने को मिलती है और क्या स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो लेसन में कवर करने वाले हैं। सो मिमिक्री एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक तरीके की सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस हमें देखने को मिलती है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक रिक्विसाइड कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए टैक्सोनॉमिकली। ऐसा ना हो कि वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हो, एक ही ग्रुप के मेंबर हो। तभी मिमिक्री कही जाएगी जब दो अलग अलग टेक्सा के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली वो एक दूसरे को मिमिक कर रहे हो, सेम फीचर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि रिजेम्बलेंस of two different taxa or organism that belongs to two different taxonomical group is term as mimicry। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग दो ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहे हैं तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो दूसरे को मिमिक कर रहा होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिमिक करता है उसे हम मिमिक ही बोलते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री करी जा रही है उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब आप जैसे बहुत सारे स्पीसीज रिलेशन पढ़ते हो तो आपने उसमें म्यूटालिज्म, सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म पढ़े होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिलेशन होता है तो वो बेनिफिट भी कर सकता है, कॉस्ट भी उससे हमें देना पड़ सकता है ना। यानी कि उस रिलेशन के अंदर म्यूटलिज्म जैसा रिलेशन हो सकता है जहाँ पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो सकता है कमेंसलिज्म जैसा हो, या फिर प्रे एंड प्रेडेटर वाला रिलेशन हो। तो इसी तरीके से मिमिक्री के अंदर भी हो सकता है मॉडल और मिमिक के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मिमिक का मॉडल से जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो लेकिन मॉडल को उससे कोई भी बेनिफिट ना हो रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले कि मिमिक्री को हम कितने डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके का मिमिक्री का मैकेनिज्म है। सो मेनली हमारे पास दो तरीके की मिमिक्री होती है, या हम कह सकते हैं हम मिमिक्री को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जिसे हम कह रहे हैं डिफेंसिव मिमिक्री। नाम से पता चल रहा है ऐसी मिमिक्री जो अपने डिफेंस के लिए की गई है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना डिफेंस चाहता है तभी वो दूसरे मॉडल ऑर्गेनिज्म को मिमिक कर रहा है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आता है जैसे कि बटेसियन, मुलेरियन, वास्मेनियन। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिफेंसिव मिमिक्री के एग्जाम्पल। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं नॉन डिफेंसिव मैकेनिज्म या नॉन डिफेंसिव मिमिक्री। यानी ऐसी मिमिक्री जो डिफेंस पर्पज से नहीं की गई है, उसका रीजन कोई दूसरा हो सकता है किसी नेस्ट के लिए यहाँ पर मिमिक किया गया हो
हो सकता है किसी और पर्पस के लिए, मेट के लिए यहाँ पर मिमिक किया गया हो, या जो प्रेडेटर है उस ऑर्गेनिज्म को, मतलब प्रेडेटर ना कहेंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया हो, किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया हो, है ना। तो नॉन डिफेंसिव मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास पर्पस कोई और होगा अदर देन डिफेंस। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि एग्रेसिव मिमिक्री, राइट। अब ये जितनी भी मिमिक्री है इन सभी का जो नाम है, स्पेशली द डिफेंसिव मिमिक्री, ऑन द बेसिस कि किस साइंटिस्ट ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है या कहीं डिस्कवर किया है, उनके पर्टिकुलर नाम पर इनका नाम रखा गया। ठीक है, हम लोग वन बाय वन बात करेंगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन की हम लोग इसमें डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। जैसे बटेशियन अगर मिमिक्री की बात करें, तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि ऐसी मिमिक्री जिसमें हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक मिमिक होगा, एक मॉडल होगा। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में बटेशियन मिमिक्री में जो मिमिक होता है ये हार्मलेस ऑर्गेनिज्म होता है। हार्मलेस के साथ साथ ये एडिबल हो सकता है। ठीक है, प्रे प्रेडेटर वाले रिलेशन में हम देखेंगे कि मान लो अगर किसी प्रे को अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक नॉन पैलेटेबल या नॉन एडिबल मॉडल ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसको मिमिक करेगा, ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर पाए। और इसमें एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ये हमें बटरफ्लाई की डिफरेंट स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। मोलेरियन, जब हम डिफेंसिव मिमिक्री की बात करते हैं, तो इस मिमिक्री के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में एक तरीके से म्यूटालिस्टिक बिहेवियर है, यानी जो दोनों स्पीसीज होगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेनिफिट कर रही है। मार्टेंशियन अगर मिमिक्री की बात करें, तो इस मिमिक्री के अंदर एक तरीके से टीचिंग मॉडल की तरह काम किया जाता है, यानी कि एक लेसन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लेस हार्मफुल स्पीसीज जो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म को मिमिक करती हैं, लेकिन इसमें हमें लेसन टीचिंग मॉडल हम इसे कहते हैं कि इससे जो दूसरा प्रेडेटर है उसे एक तरीके से लेसन मिलता है। वाशमेनियन जो है, दिस इज अगेन डिफेंसिव मिमिक्री है, कुछ इसी तरीके से इसमें मिमिक्री होती है। नॉन डिफेंसिव मिमिक्री के अंदर अगर हम एग्रेसिव मिमिक्री की बात करते हैं, तो एक इस तरीके की मिमिक्री जिसमें मिमिक सिग्नल जो होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। एग्रेसिव मिमिक्री का एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रेडेटर है, ठीक है। अब वो प्रेडेटर अपने प्रे को कैप्चर करना चाहता है, तो वो एक हार्मलेस स्पीसीज का यहाँ पर मिमिक करेगा, यानी कि बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है यहाँ पर, जैसे बटेशन में आपने देखा था। तो ऐसे कंडीशन में प्रेडेटर जो है प्रे को आराम से कैच कर पाएगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन डिफेंसिव मिमिक्री। तो इसमें जो हमारा हार्मफुल प्रेडेटर है वो अपने मॉडल ऑर्गेनिज्म को मिमिक कर रहा है, क्योंकि जो प्रे है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अपने फीड के लिए, अपने फूड के लिए वो मिमिक्री कर रहा है। सो नॉन डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया, और इसी को हम एग्रेसिव मिमिक्री कह रहे हैं। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बटेशियन मिमिक्री, इसमें हमने जैसे कहा हार्मलेस मिमिक पोजेस एज हार्मफुल, ठीक है। तो इसमें जो हार्मलेस होगा वो हम, जो हार्मलेस स्पीसीज होगी वो हमारी मिमिक करेगी किसको, एक हार्मफुल स्पीसीज को। एग्जाम्पल के लिए हम इस टर्मिनोलॉजी से याद कर सकते हैं, अ शिप इन वुल्फ क्लॉथिंग, ठीक है। यानी कि वो वुल्फ की क्लोथ में जाके अपने आप को शिप क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। नेम्ड आफ्टर हेनरी वॉल्टर बाटेस, exhibited by harmless animal and only mimic benefit, सिर्फ और सिर्फ जो मिमिक होता है उसको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद रखने हैं। होवरफ्लाई मिमिक वास्प, की जो होवरफ्लाई है वो वास्प को मिमिक करती है, यानी मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारा वास्प है, वास्प यहाँ पर स्टिंगी होता है और होवरफ्लाई उसको मिमिक करके ये रिप्रेजेंट करती है कि वो स्टिंगी है, ठीक है। मिमिक्री बटरफ्लाई जो एडिबल फ्लाई है ये मिमिक करती है मोनार्क बटरफ्लाई को, जो कि इन एडिबल और नॉन पैलेटेबल फ्लाई है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बटेशियन मिमिक्री के बारे में ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में आपसे पूछी गई है, जैसे कि बटेशियन मिमिक्री के अंदर जो मिमिक सिग्नल होता है, इट मिमिक सिग्नल अ फिटनेस कोस्ट टू द रिसीवर एंड द मिमिक सिग्नल इज डिसेप्टिव।
तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो डिसेप्टिव है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जो फिटनेस कॉस्ट है, रिसीवर को एक फिटनेस कॉस्ट देना पड़ रहा है। हियर द डिसेप्टिवनेस, जो डिसेप्टिवनेस है ऑफ द मिमिक सिग्नल इज हाई, क्या है, कैसी है, हाई है। डिसेप्टिवनेस का मतलब एक तरीके से जो नकल है, मिमिक है, ठीक है। एंड फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस सिग्नल टू द रिसीवर बाय द मिमिक इज ऑल्सो हाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस मिमिक्री के केस में डिसेप्टिवनेस नेगेटिव है एंड हाई है, तो वो कौन सा होगा, बटेशन मिमिक्री होगा। इस कंडीशन में जो डिसेप्टिवनेस है वो भी हाई होता है, प्लस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो रिसीवर को फिटनेस है, रिसीवर को जो मिमिक सिग्नल मिल रहे हैं, तो वो जो फिटनेस है वो हमारा फिटनेस कॉस्ट टू द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको एक फिटनेस कॉस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो बार्टेशियन मिमिक्री के बारे में हम ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुलेरियन मिमिक्री के बारे में। मुलेरियन मिमिक्री, टू और मोर हार्मफुल स्पीसीज म्यूचुअली एडवर्टाइज देमसेल्फ एज हार्मफुल, ठीक है। यानी दोनों ही स्पीसीज है वो हार्मफुल है, कौन सी मिमिक्री में, मुलेरियन मिमिक्री में। प्लस वो म्यूचुअली एडवर्टाइज कर रही है, यानी एक दूसरे को मिमिक कर रही है, ठीक है। दोनों ही मिमिक कर रही है, यानी कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है ना। तो इस तरीके से इसमें म्यूचुअलिज्म है एक तरीके से। बार्टेशियन के अंदर किस तरीके का एसोसिएशन था, उसमें एक तरीके से था हमारा कमेंसलिज्म, यानी जो मिमिक था उसको फायदा हो रहा था और जो मॉडल था उसको ना फायदा हो रहा था ना नुकसान हो रहा था, बट जो रिसीवर था उसको कॉस्ट देना पड़ रहा था, ठीक है। नेम्ड आफ्टर फ्रिज मुलर, both mimic and model get benefit from interaction exhibited by harmful animals. एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ट्रॉपिकल बटरफ्लाई, बम्बल बीज, पॉइजन फ्रॉग, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एंड कोरल स्नेक्स। अब मेन इंपॉर्टेंट नोट्स, मेन इंपॉर्टेंट बात, हियर द मिमिक सिग्नल अ फिटनेस गोज टू द रिसीवर, और यहाँ पर डिसेप्टिवनेस नहीं होता, फिटनेस गोज टू द रिसीवर एंड द मिमिक सिग्नल इज नॉन डिसेप्टिव, ठीक है। मिमिक का जो सिग्नल है वो नॉन डिसेप्टिव है, पहली बात। दूसरा, जो फिटनेस कोस्ट है टू द रिसीवर, द मिमिक सिग्नल ऑफ फिटनेस कोस्ट टू द रिसीवर एंड द मिमिक सिग्नल इज नॉन डिसेप्टिव, नॉन डिसेप्शन इन्वॉल्व, बोथ प्रे गिवन ऑनेस्ट वार्निंग सिग्नल, दोनों के दोनों जो प्रे होंगे वे ऑनेस्ट वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को मिमिक कर रहे हैं बट खुद भी वो हार्मफुल है, ठीक है। तो ये है मुलेरियन मिमिक्री। तो इसमें आपसे पूछेंगे भैया नॉन डिसेप्टिव मिमिक्री का एग्जाम्पल बताइए, तो ऑफ कोर्स वो कौन सा होगा, मुलेरियन होगा। यहाँ पर भी जो रिसीवर है उसमें कॉस्ट देना पड़ रहा है, फिटनेस कॉस्ट है। यहाँ पर दोनों की दोनों स्पीसीज कैसी है, हार्मफुल है, ठीक है। दोनों की दोनों कैसे सिग्नल दे रही हैं, जो मिमिक सिग्नल है वो कैसे है, हार्मफुल ऑनेस्ट मिमिक सिग्नल दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और जो हमने बात करी थी एग्रेसिव, नॉन डिफेंसिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्रेसिव सिग्नलिंग में कैसा होता है, जैसे हमने बटेशन सिग्नलिंग में एक टर्म याद करी थी, शिप इन वोल्फ क्लॉथिंग, तो उसका रिवर्स कर दीजिए एग्रेसिव के अंदर,